मिकी मेहता जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत अमर उजाला परिवार की ओर से। और सबसे बड़ी बात, थोड़ी देर पहले हमने पूछा कि आपकी उम्र क्या है। उस सवाल को मैं थोड़ी देर के लिए रोकता हूं। लखनऊ में कोई भी कार्यक्रम शुरू होता है तो अक्सर हम एक बात लखनऊ वालों को सुन सुनकर शायद उसकी आदत पड़ चुकी है, हम हमेशा एक ही लाइन सुनते हैं कि मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। मैं कहता हूं कि मुस्कुराना नहीं है साहब। इतना बढ़िया आपका इंट्रो हुआ है, हम लखनऊ वालों का असली दर्द ये है। ये बताइए कि मुस्कुराने के साथ साथ ये पेट बैठे बैठे कैसे कम हो जाए। बहुत समय नहीं होता है, मुस्कुराना हमको आता है, ये जो बढ़ जाता है ये समझ नहीं आता है। और ये सवाल मैं इनसे क्यों पूछ रहा हूं और ये पहला सवाल क्यों है, अब वो उम्र का जवाब देता हूं। मिकी मेहता साहब की उम्र 63 साल की है। मैं, हाँ, ये ताली जो है मैं बजा इसलिए नहीं पा रहा हूं क्योंकि एक चीज़ होती है जिसे कहा जाता है कि आप हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। मैं उस पेशे में हूं कि मैं शायद इनसे थोड़ा ज़्यादा उम्रदराज सा लगूं, कुछ ठीक कर लिया है चेहरा, लेकिन ये कहीं से भी 63 साल के हैं और एज रिवर्सिंग कर रहे हैं। 36 कह लूं कि उतने ही लगते हैं? 16 ही कह दो। 16 ही कह दें। मन की उम्र आपने बता दी, 16 और शबनम। 16 और शबनम। मिकी मेहता साहब एक चीज़ बताइए, ढेर सारे आपके आयाम हैं, आप सतरंगी हैं कि लाइफस्टाइल कोच हैं, किताब लिखी, बहुत कुछ किया, लेकिन एक बहुत बेसिक सा सवाल जो मैंने पूछा, आपके चेहरे पर जो ग्लो है, जो मुस्कुराहट है, और जैसा मैंने कहा ना कि इस उम्र में इतने फिट हैं, ये बहुत सच्ची बात है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में इतने फंसे हुए हैं कि इतने फिट नहीं हो पाते। फिटनेस क्या, किसी जिम में जाना, आधा घंटा योगा करना, 1.5 घंटे तक दौड़ना, कुछ खाना पीना छोड़ देना, यही है या इसका और भी कोई आसान तरीका हो सकता है? अगर हम फिटनेस की बात करें तो फिटनेस इज द लोएस्ट डिनोमिनेटर ऑफ वेलबीइंग। तो यही होगा, फिटनेस में पागलपन होगा। दौड़ लगाओ, जिम में जाओ, दंड पे लो, ये खाओ वो मत खाओ, मगर हेल्थ की बात करो तो कुछ और होगा, वेलनेस की बात करो तो कुछ और होगा, और वेलबीइंग की बात करो तो आपका स्वास्थ्य शिखर पर होगा। तो अगर आप फिटनेस की बात करें तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो संसारी व्यवहारी चीज़ें हैं, मगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो उसमें बैठे बैठे वेट कैसे लूज करें उसकी कला आपको आ जाएगी। ध्यान, साधना, प्राणायाम, योग, चित्त वृत्ति निरोधा और स्थिरम सुखम आसन। हमें सारी चीज़ें जो करनी है वो सूक्ष्म रूप से, स्वरूप से करनी है। तोड़ फोड़, मारपीट से दूर रहना है। तो योग जोड़ना होता है, जुड़ना होता है, एकजुट होना होता है। तो योग की एक परिभाषा है, स्वयं में स्थित, स्वयं में उपस्थित, स्वयं में होना, स्वयं को होने देना, स्वयं में स्वतंत्र बनना, स्वतंत्रता का स्वामी बनना, अंतर्यामी बनना, ऊर्ध्वगामी बनना, स्वामी बाबा रामदेव बनना। आप कह रहे हैं स्वामी बाबा रामदेव बनना? हम लोग कार्यक्रम के लिए सुबह सुबह तैयार फिर भी मैं 53 साल से योग कर रहा हूं और 45 साल मुझे हुए इस व्यवसाय में। 53 साल से योग कर रहा हूं, 54 साल से, और 45 साल हुए इस व्यवसाय में। आप जितनी बड़ी उम्र बता रहे हैं और अलग अलग वो बार बार आप शर्मिंदा ही कर रहे हैं। मुझे लग रहा है इस हॉल में बैठे कई लोगों को, विजेंदर को नहीं कर सकते शर्मिंदा, क्योंकि वो अपने आप को उतना ही फिट मेंटेन रखें। लेकिन अगर आपको छोड़ दें तो हम वो लोग जो ऐसे कार्यक्रमों के लिए सुबह सुबह तैयार होकर आते हैं, तो आज जो हम छोड़ते हैं वो मॉर्निंग एक्सरसाइज होती है, आज जो हम छोड़ते हैं वो सुबह का टहलना होता है। ऐसे कार्यक्रम में पहुंचने के लिए हम जो छोड़ देते हैं वो शायद एक बेहतर नाश्ता होता है। तो अब इस तरीके के लोग, और आप जिस शहर से आते हैं जहां सुबह सुबह एक ही एक्सरसाइज होती है कि ये वाला हाथ उठाइए और लोकल में चलते जाइए, कैसे ये हो सकता है कि हमारे पास कोई डेली फिक्स रूटीन नहीं है और फिर भी अपने आप को ठीक रखें? मुझे लगता है सुबह सुबह लोगों को अगर फिटनेस पर ये बता दें कि कभी भी वो समय निकल सकता है, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल। सुबह आपके हाथ में नियंत्रण में है, एक बार बाहर निकल गए तो लाइफ शायद नियंत्रण से छूट जाए, मगर सुबह आपके हाथ में है।
तो अगर सुबह उठते ही यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि ये सारी चीज़ों की दिनचर्या रखेंगे तो आप योगी बन सकते हो और योगी हो के भी एक सांसारिक जीवन जी सकते हो। नाश्ता तगड़ा होना चाहिए, ये बहुत बड़ी मिथ है। नाश्ता हल्का होना चाहिए, नाश्ते में फल होने चाहिए, फल आहार, अंकुरित आहार। अगर सर्दियों का मौसम है तो चलो ठीक है, ड्राई फ्रूट्स घी वाला दूध उसका आहार हो जाए, मगर ज़्यादा करके दोपहर को 12 बजे तक हमारी पाचन क्रिया कमज़ोर होती है। 10 से 2 तक पित्त काल होता है, सुबह 6 से 10 तक कफ काल होता है। तो कफ काल में खाया नहीं जाता, पित्त काल में खाया जाता है। और जब सूर्य शिखर पर होता है 12 और 2 के बीच, तब अगर आप अमाविश भी खाओगे तो अमृत बन जाएगा। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि आप विष खाओ। आप जो बता रहे हैं वो जटिल है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा आसान और थोड़ा मजेदार करते आसान हैं। तो आप- सुबह उठ के नहीं, काढ़ा पिए, हर्बल टीज पिए, गाय का घी खाएं,